Yes, good evening to all. Good evening, Vivek, Gaurang, Vivek Srivastav, two Vivek in the batch. And what about the rest? कहाँ पे है बाकी सब? I think they are enjoying the Christmas Eve and all. अच्छा, गौरंग ने बोला we had solved few examples with a view to and looking forward to phrases. Yes, Kunal, good evening. Yes, Kunal ने बोला this is my first live class and welcome Kunal. Kunal, are you a new student? New student हो या first live class देख रहे हो? या तो पहले recorded देखते थे? चलो स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, आज फाइनली जीरेंट खत्म करते हैं. ठीक है, लेट अस कंप्लीट जीरेंट टुडे. आज कम कम दिख रहे हैं. आई थिंक सब न्यू ईयर सेलिब्रेशन में बिजी है. नॉट न्यू ईयर एग्जैक्टली, दिस इज क्रिसमस सेलिब्रेशन. चलो नाउ टेल मी, शुड आई स्टार्ट कर दूं? जीरेंट आज फाइनली खत्म कर लेते हैं. ओके, कल तो आपकी छुट्टी रहेगी. गौरंग ने बोला विद अ व्यू टू एंड ऑल सॉल्व कर लिया. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल इन फैक्ट. एक मिनट देखना है, चैट्स आ रहे हैं प्रॉपर. चैट्स देखना है एक बार. रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं बच्चे. अच्छा, आ रहे हैं. स्क्रॉल किया था बट आ नहीं रहे थे वो, मुझे लगा फिर से. चलो ठीक है ना. अभी तो नहीं है ना चैट. हम्म. चलो हाँ. यस नितेश, गुड इवनिंग. श्रीनिवास सेज लेट्स स्टार्ट. यस, लेट अस स्टार्ट. यस. ओके, लास्ट क्लास वी हैड डन सर्टेन फ्रेजेस जो अपने साथ जीरन लेता है. ओके कुछ फ्रेजेस है जो अपने साथ जीरन लेता है. वी हैव डन विद अ व्यू टू और लुकिंग फॉरवर्ड टू किया था. यस विवेक मैम, उस दिन कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे. ओके कुछ टेक्निकल इशू हुआ था. सिर्फ 42 मिनट्स की क्लास हुई थी एंड उसके बाद दिन भी प्रॉब्लम रह गया था. चलो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं. जीरेंड हमने किया था. जीरेंड जीरेंड का दो यूजेस किया था. एक तो जीरेंड का हमने किया था, जीरेंड एज अ सब्जेक्ट यूज होता है प्रोहिबिशन के लिए. दूसरा किया था विद अ व्यू टू वाला. ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, मैंने लास्ट में बिफोर आई लेफ्ट द क्लास. यस गुड इवनिंग सृष्टि. बिफोर आई लेफ्ट द क्लास लास्ट क्लास में मैंने कुछ पोजेसिव बताया था. पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव. अगर बताया था तो फिर से नहीं बताऊंगी. आई आगे बढ़ूंगी. डिड आई एक्सप्लेन समथिंग अबाउट दिस पोजेसिव, माई और माइन, योर और योर्स? ये बताया था. ये ब्रो बीट हम बाद में कर लेंगे. ठीक है, नो नीड टू वरी चिन्मय, वो हम कर लेंगे. आज हमारा टारगेट है ना जीरंड खत्म करने. यस वो बता दिया था. यस बताया था. चलो अब सीधा रूल पे चलते हैं. ठीक है, पोजेसिव मैंने बता दिया था. आई होपफुली सबको याद भी होगा बिकॉज आई नो यू पीपल 4-5 डेज हो गया होगा, भूल चुके होंगे. बता दिया था. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट रूल है जीरेंट का. प्रोनाउंस और नाउन्स कुछ भी.
ठीक है, दिस इज द सेकेंड रूल, पोजेसिव हो गया था। जरूरी नहीं है कि हमेशा जीरंड के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आए ही, बट अगर जीरंड के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आ जा रहा है तो दैट शुड ऑलवेज बी इन पोजेसिव केस। ओके, नाउन्स एंड प्रोनाउंस कमिंग जस्ट बिफोर जीरंड्स, ये हमेशा कौन से केस में होना चाहिए? पोजेसिव केस में। अभी आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स। जैसे आपको याद होगा, ही करवाया था, हिज, हिम, हिमसेल्फ, यू, योर, यू, योरसेल्फ। फिर हमने किया था आई, माई, मी, माई सेल्फ। ये सब डिफरेंट केसेस है प्रोनाउंस। और प्रोनाउन के जीरन के पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ जाए, उसका केस हमेशा पोजेसिव होता है। फर्स्ट राइट इट डाउन, उसके बाद फिर हम करते हैं एक्सप्लेनेशन। जीरन के 4 रूल्स है, दिस इज द थर्ड रूल। ठीक है, मेनली जीरन से एरर कहाँ कहाँ से आते हैं? एक तो हमने कर लिया विथ अ व्यू टू और लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये हमेशा जीरन लेता है। एंड द सेकेंड थिंग दैट इज टू बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, जो याद रखना है कि जीरन के पहले इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा जीरन के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आए ही, बट अगर जीरन के जस्ट पहले कोई नाउन और प्रोनाउन आ जाता है, उसका केस हमेशा क्या होता है? पोजेसिव केस। ठीक है, हाँ, रोहन का पोजेसिव रोहन्स होता है। ठीक है, नाउन का पोजेसिव गौरंग क्या लगा के बनाते हैं? नाउन का पोजेसिव हम अपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाते हैं, ये हम नाउन में भी पढ़ेंगे। कभी कभी ऑफ लगा के भी पोजेसिव बनाते हैं, ऑफ हटता है तो अपोस्ट्रोफी भी लगाते हैं, बट प्रोनाउन का तो अपना पोजेसिव होता ही है, हिज, हर, देयर। चलो पहला क्वेश्चन आ जाओ। आई डोंट माइंड हिम स्टेइंग लेट आज, मुझे उसके देर बाहर रहने से कोई एतराज नहीं है। इसमें जीरेंड कौन सा है? जीरेंड है स्टे। ठीक है, स्टे जीरेंड है। और हमने क्या पढ़ा है कि ये प्रोनाउन नहीं देखेंगे, जीरेंड के जस्ट पहले। ओके, इफ देर इज अ प्रोनाउन बिफोर अ जीरेंड दैट शुड ऑलवेज बी इन पोजेसिव केस। जीरेंड के जस्ट पहले कोई भी प्रोनाउन आ गया, उसका केस क्या होगा? पोजेसिव। और हिम कौन सा केस है? हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो हिम नहीं लगाओ, क्या लगाना है? हिज। आई डोंट माइंड हिज स्टेइंग लेट अस। Now come to the next sentence. My father appreciates me working hard. मेरे फादर मेरे कड़ी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, विच इज द जीरेंड? वर्किंग। वर्किंग जीरेंड है, और जीरेंड के पहले कोई भी प्रोनाउन आ गया, कौन सा केस? पोजेसिव। मी तो ऑब्जेक्टिव है, क्या होगा? माई वर्किंग हार्ड। यहाँ का मी तो गलत था, बट यहाँ का मी सही है, बिकॉज इस सेंटेंस में वी डोंट हैव एनी जीरेंड, इसमें तो कोई जीरेंड है ही नहीं। माई फादर क्या है? सब्जेक्ट। अप्रिशिएट्स क्या है? वर्ब।
और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए ऑब्जेक्टिव केस में ही है, किसी भी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट होने के लिए ऑब्जेक्टिव। यहाँ का मी सही है, बट यहाँ का मी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा क्योंकि दिस इज अ जीरेंड, और जीरेंड के पहले वी कांट यूज ऑब्जेक्टिव केस, दैट शुड ऑलवेज बी पोजेसिव। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई डोंट माइंड रोहन स्टेइंग लेट, आज मुझे रोहन के देर बाहर रहने से कोई एतराज नहीं। जीरेंड के पहले यहाँ तो प्रोनाउन आ रहा था, सो वी वर मेकिंग द पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन, बट यहाँ तो नाउन आ गया, और नाउन का पोजेसिव क्या लगा के बना? अपोस्ट्रोफी लगा के। आई डोंट माइंड रोहन स्टेइंग लेट अस। Is it clear? Let's move to the next rule. Okay, let's move to the next one. उसे राकेश पोजेसिव एडजेक्टिव ही मानेंगे क्योंकि जीरेंड भी तो नाउन ही है ना। ठीक है, उसको नाउन ही मानेंगे क्योंकि स्टेइंग नाउन है, स्टेइंग जीरेंड है, जीरेंड भी तो नाउन है, उसके बदले पोजेसिव एडजेक्टिव ही। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आई गिव यू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी जो हमेशा अपने साथ जीरेंड है। ओके, बुक्स में तो बहुत सारे वर्ड्स मिल जाते हैं, बट आई एम गिविंग यू 30-40 ना कुछ एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स जो आपको याद रखना है कि जो हमेशा अपने साथ जीरेंड लेता है। यस, possessive adjective. Ma'am, any fixed verb that after we use gerund? Yes, Nitesh, I'll be giving you a list of fixed verb भी, fixed words भी, which take gerund. Okay, 30 to 40 words में दे रही। I'll be giving you a list of words जो gerund लेता है, फिर मैं कुछ ऐसा infinitive में कुछ ऐसा word दूंगी जो infinitive लेता है। इसीलिए मैंने possessive लिखा है। ठीक है, पोजेसिव केस। मैंने पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं लिखा है ना, क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव तो हम प्रोनाउन के साथ कर सकते हैं, बट पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन के साथ नहीं डालें। सिर्फ पोजेसिव केस लिख के छोड़ दिया है। पोजेसिव नाउन का भी होता है, पोजेसिव प्रोनाउन का भी। पीपल, यू हैव टू जॉट डाउन कुछ कुछ वर्ड्स है जो अपने साथ जीरण लेते हैं। इज द लास्ट पॉइंट ऑफ जीरण। जीरण से इफ यू पिक द प्रीवियस पेपर ना, प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे, पूरे 10, 15, 20 साल की जहां भी क्वेश्चंस देखोगे, प्रीवियस पेपर वाले में जो जो जीरन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, बस यही 3 एरर के अलावा और कोई दूसरा एरर आया ही नहीं। एक तो विद अ व्यू टू वाला, विद अ व्यू टू लुकिंग फॉरवर्ड टू, और दूसरा जीरन के पहले पोजेसिव केस होगा, और तीसरा क्या है, यू हैव टू मग अप, आपको कुछ वर्ड्स याद रखने होंगे जो अपने साथ जीरन लेता है। ठीक है, इसके अलावा कोई तीसरा एरर नहीं है। दिस इज फोर्थ पॉइंट। यस, फर्स्ट फर्स्ट व्हाट यू डू ना, यू पीपल नोट इट डाउन, कौन कौन से वर्ड जीरन लेते हैं, देन आई विल गिव यू एग्जांपल्स। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो अपने साथ जीरण लेते हैं। फर्स्ट
वर्ड्स को लिखते जाइए, तो उसके बाद आई विल गिव यू द मीनिंग्स। दिस रूल इज एप्लीकेबल वेदर द सेंटेंस पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो, ठीक है। प्रिवेंट के साथ भी है, प्रिवेंटेड भी, दोनों पास्ट हो या प्रेजेंट दोनों जीरण लेता है। वर्थ, वर्थ इज इंपॉर्टेंट। ऑल दीज वर्ड्स टेक जीरण। इतने सारे वर्ड्स थोड़ा दिमाग में रखना है, बुक्स में दे विल गिव यू मेनी, बट मेन मेन यू हैव टू रिमेम्बर। अभी मैं ये सब देंगे, अभिमन्यु, नो नीड टू वेरी, मैम सेंटेंस कैसे भी हो सब वर्ड्स के साथ जीरेंड आएगा हर सिचुएशन में। जीरेंड तभी आएगा ना जब कोई वर्ब हो। अभी मैं, अभिमन्यु गिव मी सम टाइम, ठीक है, सेंटेंस बना बना के बता रही हूँ। चलो अब सेंटेंस बना रही हूँ, पहले तो मैं बता देती हूँ।
ठीक है, कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा थोड़ा सेंटेंस कंपेयर कर करके बता रही। चलो पहले मीनिंग्स कर लेते हैं। अवॉइड, अवॉइड मतलब दूरी बनाना, परहेज करना। और एब्सटेन का मतलब भी दूरी बनाना, रिफ्रेन का मतलब भी दूरी बनाना। कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। बट अवॉइड वर्ड तो अपने साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेता। एंड देन यू हैव द वर्ड इंजॉय। इंजॉय तो सबको पता है, यू पीपल आर इंजॉइंग। आज मुझे थोड़े से क्लास एक्टिविटी, क्लास साइलेंट साइलेंट लग रहे हैं। परसिस्ट, परसिस्ट करना मतलब किसी चीज में कंटिन्यू करना, लगे रहना, टिके रहना। परसिस्ट इन। इंसिस्ट का मतलब क्या है? इंसिस्ट का मतलब है किसी चीज पे जोर डालना। डिसिस्ट, इंसिस्ट। और डिसिस्ट का मतलब भी है ना, किसी चीज से, किसी चीज का विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, दूरी बनाना। डिसिस्ट फ्रॉम। ये तो मैंने प्रेपोजिशन कर दिया। प्रिवेंट, बचाओ। प्रोहिबिट इज रोकना। स्टॉप मतलब भी रोकना। डिबार इज ऑल्सो रोकना। डिनाई, नकारना। रिमेंबर तो पता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विरोध करना। अप्रूव भी पता है। प्रेफर, प्रेफर भी किया है हमने। प्रेफर किसी एक के मुकाबले किसी दूसरे चीज को ज्यादा प्राथमिकता देना। ठीक है। फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना। सिक ऑफ, किसी चीज से थक जाना। कॉन्फिडेंट तो आप लोग हो ही। केपेबल, योग्य। सक्सीडेड भी है। इन, इंटरेस्टेड के साथ भी इन लगता है। बेंट ऑन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेंट ऑन? बेंट का मतलब तो झुकना होता है। ओके, बेंट मीन्स झुकना, बट इसमें ऑन लग गया, सो दिस बिकम्स अ फ्रेजल वर्ब। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज फ्रेजल वर्ब। और बेंट ऑन का मतलब होता है किसी चीज में अड़ जाना। ओके, यू गेट डिटरमिन्ड, एकदम अड़ जाना। हेल बेंट ऑन का मतलब भी अड़ जाना। वर्थ का मतलब है के लायक। इट्स नो यूज। कुडेंट स्टॉप। यूज टू, आदि होना। एडिक्टेड टू, यूज टू, अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, सबका मतलब होता है आदि होना। बट किसी गलत बैड हैबिट के आदि हो रहे हैं, एडिक्टेड। ठीक है। आई थिंक सबने लिख लिया होगा। अब मैं एग्जांपल्स दे रही। नाउ आई गिव यू द एग्जांपल्स, कैसे कैसे इससे क्वेश्चंस आने वाले। शुड आई रब दिस? आई थिंक नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। शुड आई रब? यस, नोटेड। लेट अस डू द एग्जांपल्स।
ठीक है, नोट डाउन, आई विल बी गिविंग यू सम मोर। वेयर इज द बी पार्ट? ओके, बी पार्ट नहीं किया है, यहाँ डाल दो बी। वीडियो प्रॉब्लम कर रही है क्या? क्या प्रॉब्लम हो रहा है विश्वजीत? चलो प्रॉब्लम मुझे बताओ, फिर मैं बात करती हूँ। विश्वजीत ने बोला वीडियो प्रॉब्लम, टेल मी द प्रॉब्लम। रुक रही है बार बार। ये प्रॉब्लम सबके साथ है? नोटेड। चलो आओ, अब करते हैं। एक बार रिफ्रेश कर लो विश्वजीत, गेट इट रिफ्रेश। ही अवॉइड्स टू ट्रैवल इन द रश आवर्स। वो रश आवर में ट्रैवल करना अवॉइड करता है। ठीक है। अब क्या पढ़ा है कि अवॉइड वर्ड भी अपने साथ जीरंड लेता है। जीरंड करने के लिए इसको क्या करना है? ही अवॉइड्स टू ट्रैवल नहीं होगा, ही अवॉइड्स ट्रैवलिंग। जीरंड, अवॉइड वर्ड जीरंड लेता है, आईएनजी कर दो, एरर इज इन बी पार्ट। ओके। आई प्रेफर टू रीड द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर। प्रेफर वर्ड भी अपने साथ जीरंड लेता है। आई प्रेफर रीडिंग। सिक, ही इज सिक टू, सिक ऑफ का मतलब क्या है? परेशान हो जाना। ही इज सिक टू डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन। बार बार एक ही काम कर करके वो परेशान हो गया। तो सिक टू डू नहीं होगा। सिक वर्ड अपने साथ जीरंड लेता है, डूइंग करो, और एक सिक वर्ड अपने साथ प्रेपोजिशन भी लेता है, दैट इज सिक ऑफ। सो द करेक्ट आंसर इज सिक ऑफ डूइंग। ठीक है, जीरंड तो लेगा बट साथ में यू हैव टू यूज वन प्रेपोजिशन भी। ही इज सिक ऑफ लाइफ। ठीक है, सिक ऑफ अपने साथ जीरंड लेता है, लेकिन आईएनजी तो तभी बनाओगे ना जब सिक ऑफ के बाद कोई वर्ब हो। बट यहाँ तो सिक ऑफ के बाद लाइफ है, लाइफ नाउन है, और नाउन का तो आईएनजी नहीं बनेगा। तो सो व्हाट, दिमाग में आपको रखना क्या है कि सिक ऑफ अपने साथ जीरंड तभी लेगा जब सिक ऑफ के बाद कोई वर्ब हो। वर्ब का ही यू विल मेक आईएनजी ना, बट लाइफ का तो आईएनजी नहीं होगा, इसका तो जीरंड नहीं लेगा। ही सक्सीडेड टू डू द वर्क। ठीक है, ही सक्सीडेड टू डू द वर्क, और ऐसा लिखा होता मैंने, ही सक्सीडेड इन हिज वर्क। सी दिस वन इज करेक्ट। यहाँ सक्सीडेड वर्ड विल नॉट टेक जीरेंट बिकॉज कोई भी वर्व नहीं है। बट यहाँ तो सक्सीडेड के साथ टू डू लगा है, इसको जीरेंट बनाओ। टू डू को क्या करना है? डूइंग। और सक्सीडेड वर्ड एक प्रेपोजिशन भी लेते, सक्सीडेड इन डूइंग द जॉब। यहाँ कोई भी वर्व नहीं था, उसलिए वर्व का आईएनजी नहीं बनी। आई रिमेम्बर टू मीट हिम 2 years ago। मुझे याद है मैं उससे 2 साल पहले मिला। आई रिमेम्बर, देखो, रिमेम्बर वर्ड हमेशा अपने साथ जीरन लेता है, तो टू मीट को क्या करना है? मीटिंग। विजिटर्स आर प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग साइकिल्स। और प्रोहिबिट वर्ड भी अपने साथ क्या लेता है? प्रोहिबिट वर्ड ऑल्सो टेक्स जीरन। तो टू ब्रिंग को क्या कर देना है? ब्रिंगिंग। और साथ में प्रोहिबिट वर्ड एक प्रेपोजिशन भी लेता है, फ्रॉम। तो विजिटर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग साइकिल्स। नेक्स्ट वाला, ही परसिस्टेड टू डू द वर्क। परसिस्टेड भी जीरन लेता है, टू डू को क्या करो? डूइंग। एक प्रेपोजिशन भी डाल दो, इन। ही परसिस्टेड इन डूइंग द जॉब। लेट मी गिव यू मोर सेंटेंसेस।
Yes, Vishwajit. Srinivas says ki video is playing fine. It could be his internet connection. Yes. Chalo, should I wrap this? Let us do some more examples. Let me give you some more examples. No, persist अपने साथ preposition लेता है अभिषेक. In, हाँ, in लेता है. See the word with what did I say? अभी बोला कि sick of के साथ क्या लेता है? Sick of अपने साथ कभी कभी जीरण नहीं भी लेता है. After sick of we have a noun. उसका ing नहीं बनाना. ing किसका बनाना है? Verb का. Then you have a word with insisted also. See the construction of the sentence. Sentence के construction को देखते हुए you have to decide कहाँ लेगा कहाँ नहीं लेगा. जैसे एक sentence लिखा मैंने. He insisted to do the work. अब देखो यहाँ पे अगर सेंटेंस ऐसा आ गया, रटना नहीं है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन. ही इंसिस्टेड दैट ही शुड डू द वर्क. देखो दोनों जगह बात मैंने सेम बोला है. इंसिस्टेड, ऐसा नहीं है कि इंसिस्टेड वर्ड हमेशा अपने साथ जीरंड लेगा. थोड़ा सा सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ऑल्सो यू हैव टू सी. ये देखो ही इंसिस्टेड, यहाँ तो इंसिस्टेड के तुरंत बाद वर्ब है इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव. गलत है. टू डू को क्या बनाना है? डूइंग. और साथ में एक प्रेपोजिशन भी डाल देना. ही इंसिस्टेड ऑन डूइंग द वर्क. नाउ टेल मी, यहाँ पे ऑन लगे कुछ आईएनजी बनेगा? ही इंसिस्टेड दैट ही शुड डू द वर्क. यहाँ तो कोई आईएनजी आएगा ही नहीं. ठीक है, कोई इन्फिनिटिव वगैरह नहीं है. किसका आईएनजी बनाओ? डू का बना भी नहीं सकते बिकॉज यू हैव अ मोडाल, और मोडाल के साथ तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. सो दिस सेंटेंस विदाउट इन्फिनिटिव इज ऑल्सो, सॉरी, दिस इंसिस्टेड वर्ड विदाउट जीरन भी सही है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर समय इंसिस्ट वर्ड जीरन लेता ही है. थोड़ा सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखना. जीरन तो तभी लगाओगे जब वर्ब है. टू डू का आईएनजी बनाओगे ना, बट यहाँ तो किसी का बनेगा ही. ओके. I have left one word which is very important. Worth वाला word को we will do separately. अच्छा, इंसिस्ट वाला रिपीट करना अभिषेक. ही इंसिस्टेड टू डू द वर्क. उसने इस काम को करने के लिए जोर डाला. ही इंसिस्टेड, उसने इंसिस्ट किया है कि ही शुड डू द वर्क. उसने इंसिस्ट किया है कि मैं ही इस काम को करूंगा. ठीक है.
यहाँ इंसिस्टेड अपने साथ जीरंड लेगा, क्योंकि जीरंड आईएनजी तो उसी का बनाओगे ना जो तुरंत बाद वर्ब आया है। टू डू को क्या कर दिया आपने, डूइंग कर दिया और ऑन लगा दिया। और नीचे देखो उसने इंसिस्ट किया डैट, इंसिस्ट के बाद तो यहाँ दैट आ गया, उसका तो आईएनजी बनेगा नहीं। ही भी आ गया, आईएनजी नहीं बनेगा। शुड का भी नहीं बनेगा, मोडाल है, मोडाल के साथ इसका भी नहीं बनेगा, आईएनजी नहीं बनेगा। तो ये यहाँ सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ऐसा है ना कि यहाँ जीरंड बन ही नहीं सकता है, बट यहाँ तो जीरंड बनी। एंड देन वी हैव अ न्यू नेम, दिस इज सुवनकार नश्कर, नाश्कर। आई थिंक आप यू आर टुडे इज योर फर्स्ट क्लास और व्हाट, सुवनकार, इट्स वेरी गुड नेम। अच्छा, Nitesh says ki one example using object. चलो कर दूंगी उसको भी। इट्स नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, दूध उबल के गिर जाए उसके बाद अच्छा सुवनकार सेज नो, आई थिंक बट आपका नाम कभी मुझे दिखता नहीं था। इट्स नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, दूध उबल के गिर जाए उसके बाद रोने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये हमारा हिंदी वाला मुहावरे है, चिड़िया चुग गई खेत वाला। कुछ बच्चे तो ये भी बोलेंगे दूध उबल के गिर जाए दूसरा पैकेट ले आएंगे। ठीक है, तो इट्स नो यूज, इट्स नो यूज भी अपने साथ जीरन लेता, टू क्राई नहीं, इट्स क्राइम। चिड़िया चुग गई खेत, दूसरा खेत ले आएंगे। ही कुडेंट, अच्छा कुड स्टॉप, सॉरी कुडेंट है, कुडेंट कर दो। ही कुडेंट, कुडेंट कर देना, ही कुडेंट। यश ने बोला है मेरा नाम मैम, क्या बोलना चाह रहे। ही कुडेंट स्टॉप टू शेड टीयर्स, वो अपने आप को आंसू बहाने से नहीं रोक पाया। और कुडेंट स्टॉप भी जीरन लेता है, क्या लगाओगे, शेडिंग। ही इज एडिक्टेड टू गैम्बल, वो गैम्बलिंग का, गैम्बल करने का आदी है। तो सॉरी टू, इसका टू नहीं हटेगा। ठीक है, हर जगह का टू हट रहा था बट एडिक्टेड का टू नहीं हटेगा, बिकॉज दिस टू इज अ पार्ट ऑफ एडिक्टेड, एडिक्टेड के साथ टू रहेगा, सिंपली गैम्बलिंग कर। ओके, अभी मैंने एक वर्थ वाला वर्ड छोड़ा हुआ है, इससे रिलेटेड एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब वर्थ वाले वर्ड पे चलते हैं। अभिमन्यु ने बोला इंसिस्टेड का सेकेंड सेंटेंस दोबारा समझा दो। कितनी बार समझाऊं मैं। ही इंसिस्टेड दैट ही शुड डू द वर्क, उसने इंसिस्ट किया कि वो काम। इंसिस्ट के बाद आईएनजी लगता है, बट याद रखना है ना कि इंसिस्ट के बाद आईएनजी तभी लगेगा ना जब वहां का इंसिस्ट किसका काम कर रहा है। इंसिस्ट के तुरंत बाद अगर वर्ब आ गया उसी का आईएनजी बनाओगे ना। बट सेकेंड सेंटेंस में कहाँ है, सेकेंड सेंटेंस में इंसिस्ट के साथ कहीं भी आईएनजी नहीं लग सकता है। सेकेंड सेंटेंस में देखो आईएनजी तो तभी लगाओगे, इंसिस्ट के साथ आईएनजी तो तभी लगेगा ना। इट्स नो यूज, नहीं टू क्राइंग नहीं होगा। ठीक है, टू वर्ड नहीं डालना है, टू को भी हटाना है, टू भी हटेगा। टू क्राई को ही मैंने क्राइंग किया, इट्स नो यूज क्राइंग। नो श्रीनिवास, इट्स नो यूज डज नॉट, हाँ यस, जैसे इट्स नो यूज, इट्स नो यूज ऑफ क्राइंग। ठीक है, इट्स नो यूज ऑफ क्राइंग, जैसे बोलते हैं ना अब रोने से कोई फायदा नहीं। बट श्रीनिवास दिस इट्स नो यूज क्राइंग ओवर अ स्पिल्ड मिल्क, दिस इज अ प्रोवर्ब। ओके, तो वी कैन नॉट इंसर्ट एडिशनल वर्ड इन अ प्रोवर्ब, ये ऐसा ही बना हुआ है। ओके, दिस प्रोवर्ब इज विदाउट द वर्ड ऑफ। बट इफ यू इन अ सिंपल सेंटेंस ना, इफ यू से कि इट्स नो यूज ऑफ वर्किंग नाउ, all is over, so here you can use of, but this is a proverb and in this proverb we cannot insert additional word. Okay, this proverb is without the word of. Yes, Kunal ने बोला
जीरेंड से पहले फिक्स प्रेपोजिशन याद करना होगा। नहीं, हर जीरेंड कहाँ ले रहा है? ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि फिक्स प्रेपोजिशन हर जगह है, कुछ कुछ वर्ड्स ही प्रेपोजिशन ले रहे। ओके, चलो अब करते हैं वर्थ वाला, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो मैंने आपको लिमिटेड वर्ड दिए, इतने सारे वर्ड्स कहाँ दिए। आई नो यू पीपल, यू हैव अ वेरी स्मॉल माइंड, छोटा सा दिमाग है, उसी में चीजों को फिट करना है, एंड नॉट ओनली इंग्लिश। हाँ, यस, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क इज अ प्रोवर्ब। ओके, एंड प्रोवर्ब जैसे बना है वैसे ही रखना है, यू कांट इंसर्ट एडिशनल वर्ड्स। ये प्रोवर्ब आप ही लोग के लिए बेस्ट सूटेड, कि दूध उबल के गिर जाए रोना नहीं है, अभी पढ़ लेना है। एंड अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक ऑल माय स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसने चैनल सब्सक्राइब किया है। ओके, एंड वेरी ग्लैड इन द सेंस कि इन जस्ट 2 months टुडे आई हैव कंप्लीटेड my 10,000 subscribers, and it's all because of you people. So thanks to you all again. ठीक है, because I was also not very sure कि 2 months में I can have my 100 subscribers and all. So just because of the support of you students and all, this was made possible. Congratulations, thanks. Chalo, now let's come to the word worth. This is a very important word. ओके, इन वन ऑफ योर एग्जाम्स ना, किसी एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आया है, ब्यूटीफुल इन द सेंस कि जहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो क्वेश्चन ब्यूटीफुल हो जाता है टीचर के लिए। व्हाट डिड आई से कि वर्थ वर्ड भी अपने साथ जीरंड लेता है। ठीक है, फिर से द मूवी इज वर्थ टू वॉच, या इफ आई से द बुक इज वर्थ टू, ये मूवी वॉच करने लायक है, ये मूवी पढ़ने लायक है। यस नितेश, मेनी मेनी थैंक्स। 100K, 100,000, the book is worth to read. Yes, thanks Vivek. The book is worth to watch, sorry, the movie is worth to watch. कहाँ पे error है? Because prior to this na, I hadn't taken any online class. Before your class na, I used to take this VSAT classes, satellite classes. तो satellite class में होता क्या था कि एक जगह से different satellite से centers connected होते थे, and I used to see the students as well. But आप में तो मैं आप लोगों को नहीं देख पाती हूँ, तो I was a bit what should I say, hesitant. Okay, bit hesitant in the sense कि कैसे पढ़ाऊंगी, but since you people ने इतने अच्छे से respond किया, तो I have the feel of offline classes in your online batch. First of all, I was a bit hesitant कि कैसे होगा, स्टूडेंट्स मुझे दिख भी नहीं रहे हैं।
But you people are so energetic, so active. Now I'm enjoying more of my online classes. चलो आ जाओ. द मूवी इज वर्थ टू वॉच. ये मूवी देखने लायक है. और वर्थ वर्ड भी अपने साथ क्या लेता है? जीरण लेता है. दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग. ठीक है. दिस बुक इज वर्थ टू रीड. दिस बुक इज वर्थ रीडिंग. ठीक है. एंड विशाल टू भी हटाना है. टू वॉचिंग नहीं होगा. दिस बुक इज वर्थ रीडिंग. वर्थ वर्ड भी अपने साथ जीरण लेता है. बट एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आया है. एक बार अपने पेन्स डाउन कर लो और थोड़ा सा बोर्ड पे कंसंट्रेट करना है. ठीक है. पॉइंट टू बी नोटेड. वर्थ ये तो मैंने बच्चों को क्लास में पढ़ा दिया था. बट आई ऑल्सो डिडंट नो कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. अच्छा, पार्टी होनी चाहिए. कैसे लोगे पार्टी? ऑनलाइन क्लास में कहाँ से लोगे पार्टी? अभिषेक सेज पार्टी तो तब होगी ना जैसे पहले सीजीएल क्रैक करके तो आओ. वी विल हैव अ पार्टी ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस. द बुक इज वर्थ रीडिंग. अब ध्यान से सुनोगे. बच्चों को क्लास में पढ़ा के तो भेज दिया था कि वर्थ वर्ड आईएनजी लेता है जीरेंड. यहाँ भी वर्थ वर्ड आईएनजी लेता है. बट देयर वाज वन क्वेश्चन ऐसा आ गया था. एंड दिस वाज आस्क्ड इन सेंटेंस इंप्रूवमेंट. ऐसा था, दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग. और एक क्वेश्चन था, दो ऑप्शन आया था. इसमें बच्चे दे गॉट स्टक, पजल हो गए थे. चिन्मय सेज कि योर ब्लेसिंग्स स्टूडेंट्स का के लिए टीचर का ब्लेसिंग्स ऑलवेज देयर. ये तो पूछना ही नहीं है. आपकी सक्सेस माई सक्सेस. एंड यू पीपल डोंट नो. जब आपका भी दो तीन बच्चे आए थे आज मिल के गए. दे हैव क्रैक्ड एसबी सॉरी आईबीपीएस मेंस. तो यू पीपल डोंट इमेजिन. आपको लगता है ना कि टीचर पढ़ा के चले जाते होंगे, भूल जाते होंगे सब. बट वी पीपल गेट कनेक्टेड टू यू ऑल. तो जब आप खुश होके आते हो ना कि यहाँ हो गया मैम, ये निकल गया, टीचर्स ऑल्सो फील हैप्पी. अच्छा, आर के बोल रहे हैं हमारी फी रिटर्न कर दो और हमारी पार्टी हो जाएगी. माय गॉड, इतना ज्यादा बिजनेस माइंडेड नहीं होना है. हमारी फी रिटर्न कर दो, पार्टी हो जाएगी. ओके, इससे बेटर है मैं पार्टी ही दे दूंगी. दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग. और एक आया था, दिस इज अ वर्थ रीडिंग बुक. पहले दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखो. ठीक है. सी बोथ द सेंटेंसेस एंड नाउ टेल मी कि विच वन इज करेक्ट. दोनों में से करेक्ट कौन सा है? दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग. बिकॉज स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए. उन्हें लगा कि वर्थ तो अपने साथ आईएनजी लेता है, यहां भी वर्थ के साथ आईएनजी है, यहां भी वर्थ के साथ आईएनजी है. दोनों जगह आईएनजी है. बट फर्स्ट वन इज करेक्ट. अच्छा, गौरंग ने बोला कि बोथ आर करेक्ट. नो गौरंग, बोथ दोनों करेक्ट नहीं है, एक तो रॉन्ग है. विशाल सेज की फर्स्ट वन इज करेक्ट. Srinivas also says first one is correct. If first one is correct, विशाल एंड श्रीनिवास, अभिषेक राणा ऑल्सो, तो लॉजिक भी बताओ. ऐसा नहीं है तुक्का लगा देना है, पहला सही है. ठीक है, सेकंड वाला गलत है. फर्स्ट वन इज करेक्ट. बट वाई? थोड़ा सा मुझे लॉजिक भेजो. पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है. बट गिव रीजन फॉर योर आंसर. अच्छा, नितेश ने, हाँ नितेश ने भी बोला पहला वाला सही है. बट अभी अभी मुझे राइट रॉन्ग नहीं भेजो. अभी मुझे कोई एक लॉजिक देके भेजो. मैथ्स में करते हो ना प्रूफ की क्यों गलत है क्यों सही है. प्रूफ करो कि व्हाई इज द फर्स्ट वन करेक्ट. संदीप ने बोला सेकेंड वन में प्रेजेंट पार्टिसिपल. यस संदीप, संदीप इज राइट. उन्होंने बोला है कि सेकेंड वन में रीडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है. यस, वेरी गुड आंसर. आ जाओ. मैंने क्या बोला है कि वर्थ वर्ड अपने साथ क्या लेता है. ठीक है, वर्थ वर्ड अपने साथ क्या लेता है? वर्थ वर्ड अपने साथ जीरंड लेता है. ठीक है.
वर्थ वर्ड जीरण लेता है, और जीरण होने के लिए उस आईएनजी को या तो सब्जेक्ट बनना होगा या तो ऑब्जेक्ट। उस आईएनजी को नाउन बनना होगा, और नाउन बनने के लिए या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको क्लास के फर्स्ट डे भी बताया था, ये जो आईएनजी होता है ना, ये दो चीज हो सकता है, या तो जीरेंड होगा, या तो ये आईएनजी मेन वर्ब भी हो सकता है, या तो ये आईएनजी पार्टिसिपल होगा। पार्टिसिपल में भी कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कब होगा? जब एडजेक्टिव का काम करे। और जीरेंड कब होगा? जब वो आईएनजी नाउन का काम कर रहा है। और अभी मैंने बोला कि बर्थ वर्ड अपने साथ जीरेंड लेता है, तो जीरेंड तभी लेगा ना जब वो नाउन का काम करेगा। यहाँ का दिस क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा वर्ब है इस। और ये क्या है? यहाँ पे जो रीडिंग है ना, ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट ही तो जीरेंड होता है। बट नीचे वाला देखो, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। और ये सब्जेक्ट क्या है? दिस। इसका मतलब है कि ये जो आईएनजी है, ना ही सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे बुक है। कैसा बुक? वर्थ रीडिंग। तो यहाँ का रीडिंग, वर्थ रीडिंग किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। बट वर्थ वर्ड अपने साथ एडजेक्टिव नहीं लेता है, वो तो जीरेंड लेता है। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। चलो बताओ, इज इट क्लियर? मुझे जहां तक लग रहा है एक दो तो बोलेंगे ही कि मैम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दो। चलो बताओ फटाफट, इज इट क्लियर? फर्स्ट वाले में रीडिंग जीरेंट था इसलिए सही है, बट सेकंड वाले में रीडिंग एडजेक्टिव है। ठीक है, बुक ऑब्जेक्ट बन गया है। मुझे क्लियर है। नहीं सृष्टि, रीडिंग और बुक दोनों नाउन नहीं है। पूरा वर्थ रीडिंग इज एन एडजेक्टिव। कौन सा बुक? वर्थ रीडिंग बुक। Yes, Srinivas has given an answer. Taj Mahal is a monument worth watching. Yes, that watching over here is a object, and that too gerund. Worth watching monument नहीं होगा, monument worth watching. सेकंड में करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? दिस इज अ वर्थ रीडिंग बुक। पूरा वर्थ रीडिंग को बुक के बाद डालना हूं। दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग। यस, वर्थ रीडिंग इज एन एडजेक्टिव, नितेश। चलो, एंड दिस वाज फाइनली योर एंड ऑफ जीरेंट्स। वी हैव फाइनली कंप्लीटेड जीरेंट्स। जीरेंट में एकदम कुछ वर्ड्स यू हैव टू मार्क अप जो दिया है मैंने, जो जीरेंट लेता है, एंड देन विथ अ व्यू टू रख लेना है, और जीरेंट के पहले पोजेसिव केस। दिस वर्थ वॉचिंग वाला ना, ये व्हेन यू डू द प्रीवियस पेपर यू विल फाइंड दिस सेंटेंस। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इन्फिनेटिव। फर्स्ट लेट अस सी इन्फिनेटिव को कैसे पढ़ना है। ठीक है, इन्फिनेटिव से कैसे कैसे एरर्स दे लास्ट इन द एग्जाम में, कैसे कैसे एरर्स आते हैं। चलो रब कर दूं, बिकॉज इट वाज माय टारगेट ना कि एकदम पार्टिसिपल वगैरह इस मंथ वीक में ही खत्म कर दूं। बट हमारा दो क्लास तो वैसे ही वेस्ट हो गया। वहाँ फर्स्ट डे 40 मिनट्स का क्लास था, सेकेंड डे अगेन सम टेक्निकल इशू, एंड अगेन टुमारो यू विल बी हैविंग अ हॉलीडे। देन मोस्ट प्रोबब्ली फ्रॉम फ्राइडे आई विल गो ऑन लीव, गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, to be on leave. चलो कोशिश है, वी हैव 2 days लेफ्ट, तो इन्फिनिटिव कर दे, खत्म कर लूंगी। विंटर आउटिंग।
नाउ लेट अस स्टार्ट विद इन्फिनिटिव्स. ठीक है, पहले तो डायरेक्टली रूल्स वगैरह आई वोंट राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट विल बी योर. He's Abhishek Rana. Abhishek Rana is a very, many of the students then tell me, ma'am, why don't you write a book? See, I've already started writing a book 2 years back, but वो book अभी तक complete ही नहीं हुआ है. ओके, एवरी डे आई टीयर द पेजेस, लगता है कुछ और न्यू डालना है. ऐसे करते करते होपफुली लग रहा है व्हेन आई गो ओल्ड तब मेरी बुक आ जाएगी मार्केट में. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स दे से कि व्हाई डोंट यू राइट अ बुक, इज इन द प्रोसेस. ओके, एंड यू विल हैव द बुक मोस्ट प्रोबब्ली फ्रॉम टीएमएच. टीएमएच का नाम सुना होगा, टाटा मैग्रो हिल्स, वहां के पब्लिकेशन में आएगा, बट टाइम लगेगा. उसके पहले आप सीजीएल ऑफिसर बन जाओगे, अभिषेक रान. और पब्लिकेशन वालों ने मुझे बोला कि देर आर एम्पल बुक्स ऑफ एसएससी अवेलेबल इन द मार्केट, सो राइट अ बुक ऑन बैंकिंग एग्जाम्स एंड ऑल. बैंक की बुक लिखो, इन्फिनिटिव. ओके, किसी बैच में आई वाज टीचिंग इन्फिनिटिव, एंड मैंने स्टूडेंट से पूछा कि इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है. उसने बोला अनंत. अनंत वो इन्फिनिटी है. ओके, दैट इज इन्फिनिटी. मैथ्स ऐसे ही कुछ साइन होता है इन्फिनिटी का, अनंत. ये इन्फिनिटिव है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इन्फिनिटिव और जीरेंड में क्या डिफरेंस है? जल्दी से बताओ. इन्फिनिटिव फर्स्ट डे ही बताया था. इन्फिनिटिव और जीरेंड में क्या डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटिव? किया करेंगे. यस, अभिषेक ने विशाल ने सही बोला. अपने रिलेटिव्स को आप आपकी बुक सजेस्ट किया करेंगे. यस. इन्फिनिटिव क्या होता है? वो तरना. ये तो मैंने डिफरेंस नहीं पूछा ना मोहित. ये तो मैंने डिफरेंस पूछा था, आपने सिमिलैरिटी बता दिया. इन्फिनिटिव भी जीरेंड है, सॉरी, इन्फिनिटिव भी नाउन है और जीरेंड भी नाउन है, दोनों नाउन है. लेकिन जीरेंड V4 फॉर्म में होता है और इन्फिनिटिव V1 फॉर्म में. दैट इज 2 + V1. ओके, इन्फिनिटिव होने के लिए अकेला V1 वी कैन नॉट यूज. दिस V1 शुड बी प्रीसीडेड बाय 2. ये V1 के पहले क्या आना जरूरी है? 2, तभी इन्फिनिटिव होगा. जैसे मैंने लिखा गो, गो इन्फिनिटिव नहीं है. गो तो इन्फिनिटिव तभी होगा ना जब उसके पहले क्या आ गया? 2. को इसके साथ 2 लगना चाहिए. 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. लेकिन अगर 2 के बाद नाउन आ रहा है तो वहां का 2 इन्फिनिटिव नहीं है. वहां का 2 क्या है? प्रेपोजिशन है. जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, ही प्लान्ड, he planned not to go to cinema. What is cinema? सिनेमा नाउन है. ये टू के साथ कोई नाउन लगा है, टू के साथ कोई नाउन लगा है. यहाँ का टू क्या है? प्रेपोजिशन. बट ये टू को क्या है? टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. दिस बिकम्स एन इन्फिनिटिव. एंड व्हाट इज एन इन्फिनिटिव? इन्फिनिटिव 2 + V1 फॉर्म में काम किसका करता है? नाउन का. और उसको इन्फिनिटिव को नाउन का काम करने के लिए क्या होना होगा? उस 2 + V1 को इधर सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना होगा या तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनना होगा. जीरेंड भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, बट जीरेंड इज इन आईएनजी फॉर्म, बट इन्फिनिटिव इज इन 2 + V1 फॉर्म. ठीक है, अभी लेट मी टेल यू कि कैसे इन्फिनिटिव पढ़ना है. अभी लिखना नहीं है कुछ भी. वी कैन वी हैव 2 इन्फिनिटिव्स इन अ सेंटेंस? यस, आ सकता है. जैसे लिखा मैंने, टू डाई विथ ऑनर is better than to live with dishonor. ठीक है, ऑनर से मरना अच्छा है ना कि शर्मिंदगी से जीना. लिखा मैंने, आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग. जिस तरह सेंटेंस में दो जीरेंड आता है ना, उसी तरह सेंटेंस में दो इन्फिनिटिव भी आ सकता है. ये रीडिंग क्या है? जीरेंड है. आई प्रेफर रीडिंग, प्रेफर वर्ड जीरेंड लेता है. और मुझे यहाँ पे दो जीरेंड के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, रीडिंग और राइटिंग. मुझे राइटिंग से ज्यादा बेटर रीडिंग लगता है.
Okay, here I am comparing two gerunds. So in a sentence we can have two gerunds. In the same way, in the sentence we can have two infinitives also. एक infinitive कौन सा है? To die. और एक infinitive है to live. तो we can have two infinitives also, two gerunds also. अब आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेट मी टेल यू. फर्स्ट कैसे क्वेश्चन आएगा, सी प्रायर टू दिस, इसके पहले मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए थे जो अपने साथ जीरण लेता है, ठीक है, जिसमें इंजॉय था, परसिस्ट था, इंसिस्ट था. अब मैं क्या करूंगी, आपको बहुत सारे वर्ड्स दूंगी जो जीरण नहीं लेता है. क्या लेता है? इन्फिनेटिव. लेकिन एक जैसे लाइक वर्ड है, ये जो लाइक वर्ड है ना, ये दोनों ले सकता है. ही लाइक्स टू स्विम भी करेक्ट है, लाइक वर्ड दोनों लेता है, और ही लाइक्स स्विमिंग भी सही है. लाइक इज अ वर्ड ना दैट, वो जो अपने साथ जीरण भी ले सकता है, जो अपने साथ इन्फिनेटिव भी ले सकता है. इसके पहले वाले जीरण में तो आई हैड गिवन यू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो जीरण लेता है. अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स जो अपने साथ जीरण नहीं लेता, इन्फिनेटिव लेता है. इफ आई से ही होप्स विनिंग द रेस, ये गलत है. ही होप्स विनिंग द रेस, क्योंकि होप वर्ड अपने साथ जीरण नहीं लेता है. होप वर्ड अपने साथ क्या लेता है? इन्फिनेटिव. ही होप्स विनिंग नहीं होगा, ही होप्स टू विन द रेस. अभी हम क्या करेंगे, अब जीरण हटाएंगे, इन्फिनेटिव लगाएंगे. और उसके पहले क्या किया था, इन्फिनेटिव हटा के जीरण लगाया था. से लिखा मैंने ही विशेस गोइंग देयर. अगेन दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस. ही विशेस गोइंग देयर नहीं होगा, ही विशेस टू गो देयर. ओके, अभी ये सब लिखना नहीं है. ओके, अभी मैं थोड़ा स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कैसे कैसे पढ़ना है. सी, पहला रूल में व्हाट आई विल गिव, नो नीड टू राइट एनीथिंग. पहले मैं डायरेक्टली लिखने लगूंगी, नहीं समझ में आए. इन द फर्स्ट रूल आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स. पहला रूल में मैं आपको एक लिस्ट ऑफ वर्ड दूंगी जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव लेता है. से लिखा मैंने ही विशेस टू गो, आई एग्री टू हेल्प हिम. देखो, विश वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव ले रहा है. इन द फर्स्ट रूल आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव ले रहा है. कुछ वर्ब दूंगी, जैसे विश वर्ड डायरेक्टली इन्फिनेटिव ले रहा है, लाइक वर्ड भी डायरेक्टली इन्फिनेटिव ले रहा है. ठीक है, ये रूल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेकेंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है, वो बीच में ऑब्जेक्ट लेता है. और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट बनने के लिए इट शुड इधर बी अ नाउन और अ प्रोनाउन. जैसे लिखा मैंने आई परमिट टू गो, या सिंपली आई राइट आई अलाउड टू लीव. बोथ द सेंटेंसेस आर रॉन्ग. विश वर्ड, एग्री वर्ड, ये सब तो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव लेता है, बट परमिट वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है. अलाउ वर्ड भी अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता, बिकॉज परमिट, अलाउ, ऑल दीज आर ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब किसे बोलते हैं? जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है. आई परमिट, आई परमिट मीन्स यू आर परमिटिंग समबडी एल्स. यहाँ तो आप ही विश कर रहा है, मैं एग्री कर रही हूँ, बट यहाँ तो आप परमिट किसी और को कर रहे हो ना. तो परमिट वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेगा, बीच में कोई ऑब्जेक्ट लेगा. और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन और प्रोनाउन. यू कैन से आई परमिट राम टू गो, या आई परमिट हिम टू गो, आई परमिट हर टू गो. कोई भी एक ऑब्जेक्ट डालना होगा, उसके बाद इन्फिनेटिव. सो परमिट वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेगा, बीच में ऑब्जेक्ट लेगा, उसके बाद इन्फिनेटिव. नाउ कम टू द वर्ड अलाउड. अलाउ में भी आप किसी और को अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेगा, बीच में एक ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद इन्फिनेटिव. जैसे आई अलाउ हिम, हर, राम, श्याम, कुछ भी. जैसे ही टोल्ड टू लीव, इसमें भी आई गिव यू एक्सेप्शंस. ओके, एक्टिव पैसिव का अलग एक्सेप्शंस दूंगी. दिस इज जस्ट आउट स्केचेस का. ही टोल्ड टू लीव, ये भी गलत है. टोल्ड वर्ड भी अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेगा. परमिट आप किसी और को कर रहे हो, टेल भी किसी और को कर रहे हो, अलाउ भी किसी और को कर रहे हो, तो बीच में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इन्फिनेटिव. नो नीड टू राइट एनीथिंग नाउ, अभी तो मैं बस ऊपर ऊपर बता रही हूँ. सो इन द फर्स्ट रूल वी विल डू सर्टेन वर्ब्स विच टेक infinitives directly,
एंड इन द सेकेंड रूल आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दूंगी जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है, बीच में ऑब्जेक्ट लेगा, उसके बाद इन्फिनेटिव लेगा, ठीक है। और फिर मैं थर्ड रूल में आपको नो वाला वर्ड दूंगी, जैसे मैंने लिखा ही नोज टू स्विम, नो वर्ड भी अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है। एंड नीदर डज इट टेक एन ऑब्जेक्ट, ना ही ये ऑब्जेक्ट लेता है, ये क्या लेता है, ये लेता है एक इंटरोगेटिव वर्ड। इंटरोगेटिव वर्ड में व्हाट, व्हेन, हाउ कुछ भी आ सकता है। ही नोज हाउ टू स्विम, आई विल गिव यू अ जैसे ही लर्न, नो दूंगी, लर्न दूंगी, लर्न टू डू द वर्क। लर्न वर्ड भी अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता, क्या होगा, ही लर्न हाउ टू डू द वर्क। सो ऑल दीज वर्ड्स, नो, लर्न एंड ऑल, एक इंटरोगेटिव वर्ड लेगा, हाउ, व्हाट, व्हेन, उसके बाद इन्फिनेटिव। ये जो मैंने आपको तीन चीज बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, क्लियर है? इससे थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे कैसे एरर्स आएगा, उसके बाद फिर हम अपने रूल्स को अच्छे से लिखेंगे। कुछ कुछ वर्ड्स है जो डायरेक्टली इन्फिनेटिव्स लेते हैं, देन आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो डायरेक्टली नहीं लेता है, बीच में ऑब्जेक्ट लेता है नाउन या प्रोनाउन के फॉर्म में, उसके बाद इन्फिनेटिव। फिर नो लर्न्ड वर्ड दूंगी, ये ऑब्जेक्ट भी नहीं लेता है, ये एक इंटरोगेटिव वर्ड लेता है। अभी बता रही हूँ कैसे एग्जाम में एरर आया हुआ है। ये आपको एक्टिव सॉरी ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हेल्प करेगा। ओके, व्हेन वी विल डू डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना, उसमें भी मैं ये रूल याद दिलाऊंगी आपको कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखो कैसे एरर्स, दो एरर अभी आया हुआ है इससे रिलेटेड। देयर वाज वन क्वेश्चन इन द मेंस में, मेंस के नरेशन में क्वेश्चन था और स्टूडेंट रॉन्ग करके आ गए थे, इसे लिखा मैंने। अभी सिर्फ इन्फिनेटिव वाले पार्ट पे कंसंट्रेट करना है। जैसे मैंने लिखा ही सेड, ये एग्जाम में आया हुआ था, छोटा सा सेंटेंस था, ही सेड गो देयर, ठीक है। और ऑप्शन में था ही ऑर्डर्ड टू गो देयर, दिस वाज आस्क्ड इन योर मेंस एक्टिव नरेशन का। और दूसरा ऑप्शन में था ही ऑर्डर्ड देम टू गो देयर, दोनों ऑप्शन था, बाकी सब इनवैलिड थे। ही सेड, उसने बोला कि वहां जाओ, बाकी चीज पे ध्यान मत देना, ये सेड ऑर्डर्ड में किस पे बदला, सिर्फ मुझे बताओ कि कौन सा सही है। विवेक ने बोला सेकेंड वन इज करेक्ट, राज ऑल्सो, अभिषेक, बट व्हाई इज द सेकेंड वन करेक्ट? सेकेंड वन सही क्यों है? सेकेंड वन इज राइट, बट फॉर एवरी राइट आंसर यू हैव टू गिव द लॉजिक ऑल्सो। सेकेंड सेकेंड सब करेंगे, आंसर तो सबका सही है, सेकेंड ही है, बट वाई? सृष्टि ऑल्सो सेज। अच्छा, मोहित ने बोला फर्स्ट सेकेंड इज करेक्ट, राइट, बट लॉजिक ऑल्सो दीजिए। मोस्ट ऑफ many of the students they take first as the answer, देम की वजह से ऑर्डर किसी को दिया, अभिषेक सेज कि ऑर्डर भी किसी और को दे रहे, ऑर्डर इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। यस, ये देखो बच्चों को लगा ना ऐसा था, ही सेड, बच्चों को लगा कि यहाँ तो कुछ देम नहीं लगा, ही ने किससे बोला, अगर सेंटेंस ऐसा होता ना, ही सेड टू देम गो अवे, अगर यहाँ देम लगा होता ना तब हम लिखते ही ऑर्डर्ड देम टू गो अवे, तब हम देम का यूज करते। अगर यहाँ पे देम होता तब हम यहाँ देम का यूज करते, बट यहाँ तो देम, यहाँ तो ही ने किसको ऑर्डर दिया है वो क्लियर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे देम वर्ड का यूज नहीं होगा, यही सही होना चाहिए, बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज सी व्हाट इज द लॉजिक, ऑर्डर इज अ ट्रांजिटिव वर्ड, और ऑर्डर वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है। ऑर्डर इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ये डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेगा, ये बीच में क्या लेगा, कोई ऑब्जेक्ट लेगा, ऑर्डर भी तो आप किसी और को दे रहे हो ना, उसके बाद इन्फिनेटिव। तो चाहे क्वेश्चन में ऑर्डर वर्ड के साथ इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो, बट आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है जिसमें ऑब्जेक्ट है। मैंने तो यहाँ पे देम लगा दिया, बट इन द ऑप्शन देम के जगह हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, राम श्याम कुछ भी हो सकता है,
ओके, तो यहाँ पे लॉजिक क्या है? यस, कि ऑर्डर ऑर्डर वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है, बीच में ऑब्जेक्ट लेता है, उसके बाद इन्फिनेटिव लेता है। ओके, ये तो एक्टिव पैसिव का हो गया। एंड देयर वाज वन मोर एरर। यस, यू आर ऑर्डरिंग समबडी एल्स। हाउ टू रिकॉग्नाइज बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब? ये तो मैंने पहला दिन बताया था विशाल, द डे व्हेन आई स्टार्टेड वर्ब। अच्छा चलो विशाल, नो नीड टू वरी, वन डे आई टेल यू ना, हिंदी में भी बता दूंगी। कैसे पता करोगे? कुछ ट्रिक्स है, कहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है और इनट्रांजिटिव वर्ब। कल कल संडे था, कल आई थिंक हरियाणा कांस्टेबल का कोई एग्जाम, एक छोटे, और ये जो है ना हरियाणा वगैरह एसआई और कांस्टेबल में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं। वो एरर वाला ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जैसे एसआई का जिसने एग्जाम दिया होगा ना, उसने एसआई एग्जाम में पार्ट ऑफ स्पीच ना पूछ के ना फिगर ऑफ स्पीच पूछा। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, यूफिमिज्म क्या होता है, ठीक है। बट कांस्टेबल में ये पूछा, नहीं पूछा, अल्लास ही इज डेड। और पूछा कि ये क्या है, ये अल्लास क्या है, बहुत सारे वर्ड्स डाल दिए थे, क्या है ये अल्लास, कैसा टाइप ऑफ, क्या पार्ट ऑफ स्पीच है अल्लास? अल्लास का पार्ट ऑफ स्पीच बताया। सो अल्लास इज एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन तो सबको पता हो। इंटरजेक्शन आर जनरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वेर यू एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सरप्राइज, जिसको हिंदी में विस्मयादि बोधक सेंटेंस बोलते हैं। तो अब लग रहा है ना बच्चों को थोड़ा थोड़ा हर टाइप का एग्जाम देते हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा फिगर ऑफ स्पीच भी बताना हो। यूफिमिज्म, ऑक्सीमोरोन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये सब क्या होता है? ये सब वैसे लिटरेचर का पार्ट है। एक ऐसा सेंटेंस भी आया, आई डैश हिम टू विन द रेस। ऑप्शन में था होप, विश, थर्ड वाला एक्सपेक्ट था, चलो बाकी कोई और था, डोंट रिमेम्बर द फोर्थ ऑप्शन। वेन एवर यू आर स्टक एग्जाम में, आपको लगे ना ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो थोड़े आगे पीछे के वर्ड्स देखो। जो एग्जामिनेशन पेपर सेटर होते हैं ना कहीं उन्होंने कुछ क्लू डाला है, जो आपको डिसाइड करना है कि क्लू के अकॉर्डिंग की कौन सा आंसर हो। जब भी लगने लगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। स्टूडेंट्स को लगा कि आई होप भी तो हो सकता है, हम होप भी तो कर सकते हैं रेस को जीते, हम विश भी तो कर सकते हैं, हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, बट आंसर इज एक्सपेक्ट। क्योंकि होप वर्ड डायरेक्टली इन्फिनेटिव लेता है, विश भी अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव लेता है, बट एक्सपेक्ट वर्ड, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप किसी और से, एक्सपेक्ट वर्ड बीच में ऑब्जेक्ट लेता है, उसके बाद इन्फिनेटिव लेता है। सो द आंसर ओवर हियर इज एक्सपेक्ट। दिस वाज आस्क्ड इन फिल अप द ब्लैंक्स। अच्छा, श्रीनिवास ने बोला आई विश हिम एक्सपेक्ट। Expect is the correct answer.
ये क्या मांग रहे हैं? हाँ, एक्सपेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब। क्या चीज की लिस्ट मांग रहे हैं अभिषेक? सिर्फ लिस्ट ले लेके पैकअप का, नॉट पैकअप, पाइल अप कर करके रखना है लिस्ट, सजा सजा के। Srinivas says is now he is getting fed up with the rules and exceptions. He says there are so many rules to remember and so many exceptions. Yes, this is the beauty of the subject, Srinivas. Okay, it's a language subject. Okay, so many exceptions, you know. हाँ, वो तो मैं अभी तो मैंने बस रफ स्केच दे रही हूँ इन्फिनिटिव पढ़ना कैसे। वो तो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने दो तीन बॉडी ऊपर ऊपर दिया है अभिषेक। ओके, वॉट एवर आई डू ना, थोड़ा सा रूल्स लिखवाने के पहले थोड़ा सा आपको बता देना है कि कैसे क्या पढ़ना है। फर्स्ट रूल में मैं वो सारा लिस्ट ऑफ वर्ड दूंगी जो डायरेक्टली लेता है। सेकंड में वो सारे वर्ड्स जो बीच में ऑब्जेक्ट लेता है, उसके बाद इन्फिनिटिव लेता है। तो नो नीड टू वरी अभिषेक राणा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब मिल जाएगा। ठीक है, पहला रूल में हमने क्या किया कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव ले रहे हैं। फिर सेकेंड रूल में क्या किया, कुछ ऐसे वर्ड्स जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं ले रहे हैं, बीच में ऑब्जेक्ट ले रहा है, उसके बाद इन्फिनिटिव। और लास्ट रूल में हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स जो अपने साथ इन्फिनिटिव लेते ही नहीं है, जिसको हम बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक है, इन्फिनिटिव का सेंस आएगा बट वो इन्फिनिटिव लेगा नहीं। और जैसे टू गो है, बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं, इसे हम करेंगे। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या है कि ये इन्फिनिटिव ना रहे, क्या हटा देना है, टू हटा दो, अकेला गो है। जैसे दो वर्ड हमारे एग्जाम का फेवरेट है, अभी किसी बच्चे ने एक पूछा भी था कि उन्होंने दिया था, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, डोंट रिमेम्बर द सेंटेंस, और बोला था उन्होंने कि मैम ऑर्डर्ड होगा या बेड होगा। ठीक है, लास्ट रूल में हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे वर्ड जो अपने साथ इन्फिनिटिव्स लेते ही नहीं है, जिसको हम बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। जैसे दो वर्ड है, इसको तो हम चलो बाद में डील करते हैं। दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, आई गिव यू सम मोर, बट दो वर्ड हमारे एग्जाम में है। एक आता है मेक मेड, और दूसरा आता है बिड वर्ड। इसके अलावा मैं और भी वर्ड्स दूंगी जो अपने साथ इन्फिनिटिव लेते ही नहीं, दे डोंट टेक इन्फिनिटिव। ये अपने साथ इन्फिनिटिव नहीं ले। इसे मैंने लिखा, आई मेड हिम, आई मेड हिम टू डू द वर्क। ठीक है, दिस इज रॉन्ग इंग्लिश, आई मेड हिम टू डू द वर्क, बेड होगा। एक मिनट, मेड वर्ड अपने साथ इन्फिनिटिव लेता ही नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटिव ना रहे, इसको हटा दो, आई मेड हिम डू द वर्क। ऐसे ही वर्ड आया था, ऑर्डर का मतलब भी ऑर्डर करना। ठीक है, और बेड का मतलब भी ऑर्डर करना, दोनों का मतलब तो ऑर्डर ही करना है। बट देखो यहाँ पे ऑर्डर्ड वर्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर वर्ड टू लेता है। अगर सेंटेंस ऐसा होता ना, आई ऑर्डर्ड हिम टू गो, अगर टू गो होता है तो ऑर्डर वर्ड तो अपने साथ इन्फिनिटिव लेता है, बट बेड वर्ड अपने साथ इन्फिनिटिव नहीं लेता है। तो आंसर यहाँ पे टू नहीं है, क्या हो जाएगा, आई बेड हिम। ओके, बेड वर्ड डज नॉट टेक एन इन्फिनिटिव, ऑर्डर टेक्स एन इन्फिनिटिव, अदरवाइज दोनों का मतलब तो सेम ही। ठीक है, तो अभी अननेसेसरली स्टार्ट करने से बेटर है फ्रॉम वेडनेसडे वी विल स्टार्ट। ठीक है, अभी तो इन्फिनिटिव का आई गिवन यू अ रफ आइडिया कि इन्फिनिटिव से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, और नेक्स्ट क्लास में विल डू स रूल्स भी लिखेंगे। ठीक है, रूल्स भी लिखना है, एंड आई गिव यू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो डायरेक्टली लेता है, कुछ नहीं लेता है। ओके, देन लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेडनेसडे, विल डू क्लोजेस्ट वर्ड पावर ऑल्सो। ओके, बिकॉज अभी मैं लिखना भी शुरू करूंगी ना। हाँ, कल ऑफ है। ओके, tomorrow is Christmas, and wish all my students a very happy, a very merry Christmas। ठीक है, कल ऑफ है, यस। मेरी क्रिसमस टू ऑल।
अच्छा, पैसेज कराने के लिए बोल रहे हो। चलो पैसेज का पीडीएफ दूंगी, उसके बाद पैसेज। चलो, गुड नाइट टू ऑल। यस, गुड नाइट संदीप। यस, मेरी क्रिसमस चिन्मय। विशाल ऑल्सो मेरी क्रिसमस। Enjoy yourself, Abhishek Rana, Srinivas, good night. Okay, chalo, from Wednesday we'll start with infinitives. Rules वगैरह will write. Yes, Mohit. Good night.